जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के बदले हुए रूप की, क्योंकि शनिदेव देखिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान हुए हैं, जिसकी वजह से शनिदेव का विशेष प्रभाव अब थोड़ा सा परिवर्तित होने जा रहा है। जीवन में जो आपकी चुनौतियाँ, संघर्ष और विलंबिता बनी हुई है, उसकी समाप्ति होने जा रही है आपके कुछ समय के लिए। ये समय आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता हुआ दिखाई देगा। और ये परिवर्तन कौन से हो रहे हैं? सबसे पहले तो परिवर्तन जो हो रहा है वो देखिए गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज का ये जो बदलाव होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह किसी भी स्थान से अपना प्रभाव प्रदान करता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बाद राशि महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके बाद राशि बल महत्वपूर्ण हो जाता है। राशि बल के साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, नवांश। ये सारी चीज़ें मिलकर तब एक ग्रह का प्रभाव आपको प्रदान होता है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए अब ये संघर्ष, ये विलंबिता आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन में अद्भुत समय, क्योंकि देखिए कभी भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति विशेष बलवान नहीं होता, क्योंकि जो बलवान होता है वो समय बलवान होता है। अब इसके बारे में देखिए एक किंवदंती कथा है कि वही अर्जुन थे जिन्होंने महाभारत में अनेक महारथियों का वध किया था, महाभारत युद्ध को जीता था। अब जब वही अर्जुन उसी गांडीव के साथ में गोपियों को लेकर द्वारिकापुरी की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में भीलों ने उन पर आक्रमण करके उनसे गोपिकाओं का हरण किया था। तो देखिए वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही गांडीव था, लेकिन क्या था, अर्जुन का समय नहीं था। अर्जुन का समय महाभारत काल में था। तो हर व्यक्ति के लिए समय जो होता है सबसे बड़ा बलवान होता है, विशेष महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। चीज़ें आपके लिए अनमोल इस समय पर होने जा रही हैं। इसके बारे में देखिए, क्योंकि आज हम कर्मफल कारक शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं, तो एक पौराणिक कथा मुझे याद आ रही है, वो आपको सुनाती हूँ। देखिए जब शनिदेव का प्रभाव भोलेनाथ जी, देखिए भगवान शंकर को सभी लोग जानते हैं, उनके ऊपर आना था, तो शनि देव जी उनको अवगत कराने के लिए कि प्रभु इतने समय से इतने समय तक मैं आपके ऊपर व्यापूंगा, इसको नारद जी ने पहले ही जाकर भोलेनाथ जी को सूचना दे दी। अब भोलेनाथ जी ने सोचा कि मैं शनि के आने से पहले ही यहाँ से हट जाता हूँ, जब मैं शनि देव को मिलूँगा ही नहीं तो वो मुझे व्यापेंगे कैसे। इस पर भोलेनाथ जी अपनी कैलाश पर्वत को छोड़कर रमणीय वन को चले गए। जब वो रमणीय वन में चले गए, ढाई घड़ी तक वो वहाँ पर विचरण करते रहे। जब वो वापस लौट कर आए तो शनिदेव जी वहाँ पर उन्हें उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिले। तो भोलेनाथ जी ने कहा समय तो बीत गया, मैंने तुम्हारे प्रभाव से मुक्त रहा। तो शनिदेव जी ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु कैसे, मैंने तो आपको घर से बेघर कर दिया। तब भोलेनाथ जी के पास उनकी बात का कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि वास्तव में वो अपने स्थान को छोड़कर रमणीय वन में विचरण कर रहे थे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव के प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच सका। अब शनिदेव का रूप जब सौम्यता की ओर होगा, ये सबसे बड़ा वरदान होगा प्रत्येक 12 राशियों के लिए। तो आइए जान लेते हैं अब शनिदेव के प्रभाव आपके लिए 2 तरीके से सौम्यता में बदलने जा रहे हैं। किस तरीके से होगा, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव इस समय पर यहाँ से गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन किसी भी ग्रह के प्रभाव प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है नक्षत्र, क्योंकि ग्रह तो वही रहता है, लेकिन वो प्रभाव किस तरीके के प्रदान करेगा ये डिपेंड करता है नक्षत्र पर। शनिदेव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो से आपको अवगत भी कराया था कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के
छोड़कर आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। जो उत्तरा भाद्रपद है वो शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है, कठोरता का प्रतीक है। क्यों? कठोरता में शनिदेव को कोई नहीं पा सकता कि अपने न्याय विधान का पालन करवाने के लिए कठोरता की किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। दंड विधान का पालन करवाने के लिए दंड की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त है। और देखिए इसी आधार पर इनको न्यायाधीश माना जाता है कि ये सामने ये नहीं देखते कि कौन है, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, शनिदेव के दंड का विधान सबके लिए एक जैसा ही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव को जाने समझे, क्योंकि आजकल देखिए सभी लोग बहुत शनिदेव से डरते हैं, क्योंकि ये आजीविका के कारक हैं और संपूर्ण जो जीवन है हमारा आजीविका पर ही निर्भर होता है। जितने भी 11 भाव हैं सभी आजीविका से ही पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव से डरना देखिए स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर हम शनिदेव के नियमों को अपने जीवन में ढाल लेंगे, शनि के नीति का अपने जीवन में अनुसरण करते रहेंगे, तो फिर हमें शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव की अनुकंपा ही हमें प्राप्त होने वाली है। शनिदेव देखिए जितना ही गिराने में माहिर हैं उतना ही उठाने में भी जाने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव जिनके ऊपर देखिए अरिष्ट भाव से होते हैं उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य करते हुए भूमि सुनाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। और शनिदेव जिनके उच्च के होते हैं वो देखिए बड़े बड़े कल कारखानों के मालिक होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव वरदान होते हैं, यानी कि जो स्वयं के कीर्तिमान से स्थापित करते हैं वो व्यक्ति जो होते हैं शनि प्रभावित जातक ही होते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव का विशेष अवस्था में आना, एक तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन करके उच्चत्व को प्राप्त करना, वहीं शनिदेव का इनकी राशि में आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए चीज़ें आपके अनुसार परिवर्तित होने जा रही हैं। वहीं यहाँ पर आपके लिए 4 नवांश कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला नवांश जो होगा वो मंगल का होगा। यहाँ पर आपके लिए 75% शुभता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल शनि का जो संबंध है बहुत उत्तम नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ 75%, एक तो ये आजीविका के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं। जब नक्षत्र संबंध बनेगा तो क्या होगा कि ये पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, यानी आपको कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आपको प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा जो नवांश होगा वो वृष का नवांश होगा। अब ये कर्म का नवांश है, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह की 2 राशियाँ होती हैं। एक ये जो शुक्रदेव की राशि है ये कर्म की राशि है, क्योंकि देखिए आपने देखा है इसका साइन प्रतीक चिन्ह जो है वो बैल का है। बैल सबसे कर्मठ प्राणी होता है जो खेतों को जोतता है और हमें अन्न प्रदान करता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए और वैसे शुक्र के बारे में अगर मैं कहूँ तो शुक्र शनि के कारक और पूरक ग्रह है। जब सृष्टि की संरचना हुई उस समय पर देखिए किसी को भी ईश्वर ने संपूर्ण नहीं बनाया। जब ईश्वर ने किसी को संपूर्ण नहीं बनाया तो यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित हुई कि एक की कमी को दूसरा पूरा करेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में हम जानें समझें और उसके आधार पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो बने रही। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।